इस क्वेश्चन में कहा गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक। ये तो क्लियर है, एज x टेंड्स टू 0 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम नंबर को टेंड करेंगे। देयरफॉर द लिमिट ऑफ बेस इज 1, पावर इज क्लियरली टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देयरफॉर ये 1 टू पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म में है। और 1 टू पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म वाले क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं ये आपको पता होगा, फिर भी आपको मैं याद दिला रहा हूँ कि सपोज लिमिट x टेंड्स टू a fx टू द पावर gx, यदि ये 1 टू पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म में है देन इट इज इक्वल टू e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इंटू gx। और फॉर सिंप्लिसिटी मैं केवल इस पार्ट को कैलकुलेट करूंगा और आखिर में जो आंसर आएगा उसको e की पावर में रख दूंगा। तो क्लियरली दिस थिंग -1 इंटू दिस विल बी लिमिट x टेंड्स 0 x प्लस 2 cos x होल क्यूब प्लस दिस माइनस दिस जो आएगा उसको मैं रीअरेंज करके माइनस में x प्लस 2 होल क्यूब प्लस 2 इंटू x प्लस 2 cos x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 साइन x प्लस 2 cos x माइनस 3 साइन x प्लस 2 होल अपॉन इनटू में 100/x। ये क्लियर है, एज x टेंड्स टू 0 इस पार्ट की लिमिट तो नॉन ज़ीरो फाइनाइट आएगी, दैट इज 2³ प्लस 2³ प्लस 3 sin 2 आएगी। और हम जानते हैं लिमिट के किसी क्वेश्चन में यदि क्वेश्चन के एक पार्ट की लिमिट नॉन ज़ीरो फाइनाइट हो और वो वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में हो तो उस पार्ट की लिमिट अलग से ली जा सकती है। और क्योंकि ये वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में है और इस पार्ट की लिमिट नॉन ज़ीरो फाइनाइट है, इसलिए इसकी लिमिट लेके मैं बाहर कर सकता हूँ। तो आई विल गेट 100 अपॉन 2³ प्लस 2³ प्लस 3 sin 2 तो ब्रैकेट में आएगा लिमिट x टेंड्स 0 limit of this which will be हर एक के अपॉन में x आएगा और इसके न्यूमरेटर में दिस माइनस दिस आएगा, यहाँ पे दिस माइनस दिस आएगा और यहाँ पे दिस माइनस दिस आएगा। मैं इन तीनों पार्ट्स को कैलकुलेट करूंगा और आखिर में इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो आंसर आएगा उसको इसके हिसाब से e की पावर में रखूंगा, देन आई विल गेट द फाइनल आंसर। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट को कैलकुलेट कर रहा हूँ। यह है दिस माइनस दिस अपॉन एक्स। फॉर डूइंग दिस, ये तो आपको पता ही है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a इज f डैश a, या फिर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ gx माइनस f ऑफ ga अपॉन x माइनस a होता है। तो आप ऐसे लिखते हो f ऑफ gx माइनस f ऑफ ga अपॉन gx माइनस ga इंटू अपॉन x माइनस a, ये g डैश से बन जाता है और ये f डैश
जी ए बनता है और ये जी डैश ए बन जाता है। ये सब बातें तो आपको पता ही हैं, लेकिन प्रेजेंट केस में थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट है। यदि सपोज यहाँ भी वेरिएबल है और यहाँ भी वेरिएबल है, दैट इज सपोज द क्वेश्चन इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ जी एक्स माइनस एफ ऑफ एच एक्स अपॉन एक्स माइनस ए हो, जी ए और एच ए बराबर हैं और दोनों की वैल्यू मैं लैम्डा मान लेता हूं। देन रिमेंबर दैट दिस इज इक्वल टू एफ डैश लैम्डा इंटू जी डैश ए माइनस एच डैश ए। ओके ओके, फर्स्ट टर्म में दिस माइनस दिस अपॉन एक्स लिखा हुआ है, एक्स का मतलब एक्स माइनस जीरो। तो कीपिंग दिस फॉर्मूला इन माइंड आई कैन से एफ एक्स एज एक्स क्यूब, जी एक्स एज एक्स प्लस टू कॉस एक्स एंड एच एक्स एज एक्स प्लस टू। और ये भी क्लियर है कि लैम्डा के लिए 2 है, देयरफॉर आई विल गेट हियर एफ डैश लैम्डा। और क्योंकि मैंने एफ एक्स इसके अंदर बोला था एक्स क्यूब है, क्लियर फ्रॉम हियर, तो एफ डैश हुआ 3x स्क्वायर और लैम्डा के लिए हमने देखा था 2 है, तो एफ डैश 2 हो गया 12। लेकिन आप देखिए जी डैश ए और एच डैश ए बराबर हैं, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करें और x को 0 पुट करें, इसको डिफरेंशिएट करें और x को 0 पुट करें, दोनों की वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब हो गया इस फॉर्मूले के हिसाब से जी डैश ए और एच डैश ए बराबर हैं, इसलिए इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इसकी लिमिट आ जाएगी 12 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 0। और ये तो क्लियर है कि सेकेंड टर्म में भी जी एक्स ये है, एच एक्स ये है, और क्योंकि जी डैश ए माइनस एच डैश ए क्वेश्चन में आएगा, फिर वही सेम रीजन से इस पार्ट की लिमिट भी 0 आ जाएगी। वैसे जस्ट फॉर नॉलेज बताता हूं कि इसमें एफ एक्स जो है वो 2x स्क्वायर है, तभी तो एफ जी एक्स के लिए है और एफ एच एक्स के लिए वो है। और इसके अंदर देखा जाए जी एक्स एच एक्स तो वही हैं और जी डैश ए एफ डैश ए, जैसे कि मैंने पिछले 2 केसेस में कहा था, वो दोनों 1 आएंगे, इसलिए यहाँ पे भी जी डैश ए माइनस एफ डैश ए 0 आ जाएगा। जस्ट फॉर नॉलेज बताता हूँ कि यहाँ पे एफ एक्स जो है वो 3 साइन एक्स है, तभी तो ये एफ जी एक्स आया और ये एफ एच एक्स आया है। तो इस तरह से इन तीनों के वैल्यू 0 आ गई, द होल थिंग विल बी 0। और जैसे कि मैंने बताया था, इसका जो आंसर आएगा उसको मैं ई की पावर में रख दूंगा। कीपिंग दिस फॉर्मूला इन माइंड, ई की पावर 0 1 आ गया, हेंस आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1।